बेमिसाल हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए यूपी सिडको के चेयरमैन वाईपी सिंह, जो कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे पीएम मोदी के 12 साल लगातार जो उपलब्धि है इस पर? पिछले 12 साल में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही देश के लिए बड़े काम किए हैं। 2014 से पहले के भारत और 12 साल के बाद का जो भारत का दृश्य लोगों के सामने आ रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। लोगों लोगों की जीवन शैली बदली है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से पूरे भारतवर्ष में एक इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। देश की आबादी का आधा हिस्सा यानी महिला, उनको सशक्तिकरण करने के लिए महिला आरक्षण बिल, उनके लिए रोजगार में नए नए अवसर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा करोड़ों लखपति दीदियों को स्थापित करने के लिए श्रद्धेय मोदी जी ने काम किया है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय से आने वाली हमारी बहनें, महिलाएं, उनको 3 तलाक के विरुद्ध में हम लोगों ने फैसला लाकर उनको स्वच्छंदता के साथ, नियम कायदे कानून के साथ जीवन जीने की और उनके जीवन जीने के अधिकार को संरक्षित किया है। और मैं कह सकता हूं कि महिला सशक्तिकरण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और जितना काम प्रधानमंत्री जी ने किया है उतना विश्व के किसी नेता ने नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को नोबेल प्राइज भी इसके लिए मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा किसी भी एक व्यक्ति ने काम नहीं किया जिसने अकेले एक देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया हो और देश की इतने बड़े समुदाय में उनको न्याय दिलाने का काम किसी देश के प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्राध्यक्ष ने किया हो। वास्तव में अगर पूरे विश्व में नोबेल प्राइज के सबसे बड़े हकदार कोई हैं तो वो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, बहुत सारी योजनाएं आपने गिनाई हैं। वही सपा मुखिया जो प्रमुख हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 12 साल बीजेपी ने पीछे ढकेल दिया, जबकि हमने तो देश को आगे ले जाया था। अखिलेश यादव की क्या बात करें, 12 से 17 का शासन लोगों ने उनको देखा है। 12 से 17 के शासन में कोई व्यक्ति घर से निकलता था तो जरूरी नहीं कि घर वापस लौटकर ठीक से आ जाएगा। 12 से 17 के शासन में जरूरी नहीं कि कोई महिला घर से निकली तो संरक्षित रूप से, सुरक्षित रूप से वो घर पे आ जाएगी। 12 से 17 के शासन में अगर किसी का शोषण हो रहा है, किसी के साथ अपराध हो रहा है, तो उसको न्याय मिल जाएगा, ये सुरक्षित नहीं था, ये ये हो ही नहीं पा रहा था। और इसीलिए लोगों में एक भारी असंतोष था, भ्रष्टाचार का तांडव था, कहीं कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही थी। लोगों के मंसूबे, लोगों की इच्छाएं, लोगों की महत्वाकांक्षाएं, जीवन जीने की इच्छाएं समाप्त हो चुकी थी। और इसलिए अखिलेश यादव को जनता ने धाराशायी किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जितने काम किए लोगों के सामने हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नक्शे को बदल कर रख दिया। उन्होंने उन्होंने विकास की जो यात्रा श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की, उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं कह सकता हूँ आज उत्तर प्रदेश में 55% से ज्यादा हाईवेज हैं। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, जंगल राज खत्म हो चुका है, एक व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरा है, अच्छा हुआ है, एक व्यक्ति के जो जो जीवन की कल्पनाएं वो साकार हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश का पूरे देश में जो एक कंट्रीब्यूशन जीडीपी का होना चाहिए था, जो कृषि की उत्पादकता योगी जी ने बढ़ाई उस उत्तर प्रदेश में, उसका जो भरपूर जो कंट्रीब्यूशन है, जो देश में आज नक्शा निकल कर आ रहा है श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें उत्तर प्रदेश का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन। और इसलिए मैं मुझको कहते हुए ये खुशी हो रही है कि आज का जो युवा है और विशेषकर उत्तर प्रदेश का जो युवा है, वो एक बहुत अकाउंटेबल है, संवेदनशील है, वो अपनी प्रगति में लगा हुआ है और नए नए विचारों को लेकर, स्टार्टअप को लेकर, नए नए योजनाओं को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपने युवाओं से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी यूपी सिडको के चेयरमैन वाईपी सिंह जी, जिन्होंने कहा कि हम अपने विभाग के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के नौजवानों के प्रति आश्वस्त है और योगी मोदी सरकार जो युवाओं की योजनाओं को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर एक पद आगे रहती है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की।